Hello, I am Ankush Lahane, Physics Faculty, Senior Division. Our topic for demo is projectile motion. तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ सिंपल एग्जांपल के साथ। मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, कुछ अपनी पाथ में कुछ ऊंचाई गेन करेगा, उसके बाद कुछ डिस्टेंस जाके गिर जाएगा। उसका जो पाथ रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, मान लो मैंने मार्कर थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मार्कर इस तरह से जाएगा और आगे जाके कुछ डिस्टेंस जाके गिर जाएगा। ठीक है, ये जो पाथ होती है इस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, और ये जो मोशन होता है इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब इसको डिफाइन किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको हम डिफाइन करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एंड सम एंगल थीटा with horizontal, okay, this motion is, and then that object follows parabolic path, this is called parabolic motion। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक डेफिनेशन। तो इसको हम अभी डिटेल में देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने u दे दी, और यहाँ पे जो एंगल है थीटा ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे x और y हमने एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट जो शो करेगा वो हमें ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, एंड y कोऑर्डिनेट जो शो करेगा वो ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। मतलब मान लो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ इस तरह से होगा, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ इस तरह से होगा। तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें वेलोसिटीज की, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल पॉइंट पे। ठीक है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी u दे दी। इस इनिशियल वेलोसिटी u को हम x और y डायरेक्शन में आराम से ब्रेक कर सकते हैं, मीन्स आराम से इनके कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम इस तरह से यहाँ देख सकते हो कि ये हमने इनिशियल वेलोसिटी u दे दी थी, एंगल थीटा बन रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट रहेगा और x कंपोनेंट रहेगा इनिशियल वेलोसिटी का, ये रहेगा u cos थीटा, और y कंपोनेंट रहेगा u sin थीटा। इस तरह से हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। दिस इज अ x कंपोनेंट, दिस इज अ y कंपोनेंट, दिस इज अ रिजल्टेंट बेसिकली। ओके, सो हमारे पास अभी है इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन दैट इज u cos थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन दैट इज u sin थीटा। ओके, तो ये होगी इनिशियल वेलोसिटीज। ठीक है, तो अभी बात अगर करें हम एक्सेलरेशन की, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो अगर कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ax जो है, ठीक है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑफ नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें वर्टिकल एक्सेलरेशन की और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन की, तो हमें पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट पाथ अपनी फॉलो करता है तो वर्टिकल डायरेक्शन में उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस पर एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ। उसकी डायरेक्शन क्या होगी ऑलवेज, मतलब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, जिसकी डायरेक्शन यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मतलब ऑलवेज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे उसको देखें तो इट इज इन अ नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो हम एक्सेलरेशन इन वाई को किस तरह से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस जी। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी। ओके, ठीक है, अभी हमें इनिशियल वेलोसिटीज मिल गई, एक्सेलरेशंस मिल गए। अगर हमें आफ्टर टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, या किसी भी पोजीशन पे फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो है u cos थीटा, और एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होने का यहाँ पे कुछ सवाल ही नहीं आता। मतलब जो भी वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी को चेंज करता है, वो तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है एक्स डायरेक्शन में। सो बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ ओ से निकल रहा है, ए तक जा रहा है, यहाँ तक सी तक पहुँच रहा है, तो पूरी मोशन में
इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी वो सिर्फ रहेगी u cos थीटा, उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगी। ओके, सो किसी भी पॉइंट को हम कंसिडर करें, मान लो रैंडम कोई पॉइंट्स, इस पॉइंट पे वेलोसिटी देख लेते हैं, चलो इस पॉइंट पे देख लेते हैं, वेलोसिटी u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही u cos थीटा, ये रहेगी बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हम बात करें वर्टिकल वेलोसिटी की, ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट से बात कर लेते हैं जहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में वो है u sin थीटा। तो यहाँ से u sin थीटा से ऑब्जेक्ट निकलेगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ है, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे ऊपर जैसे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ वो हो जाएगी 0। ठीक है, वो कब होगी, जब वो ऊपर जाना बंद कर देगा, वो पॉइंट है यहाँ पे ए, मतलब ऑब्जेक्ट ए तक आ रहा है, ठीक है, ए तक उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, बट ए पॉइंट पे आने के बाद उसकी अपवर्ड वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है, इसीलिए ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ यहाँ नहीं जा पाता। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे गौर करें, ये पॉइंट पे, ठीक है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस पॉइंट पे u cos थीटा तो रहेगी। ठीक है, अगर हम सिर्फ वर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गई वर्टिकल वेलोसिटी 0, और यहाँ पे सिर्फ रहेगा एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में g। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इस पॉइंट से लेके जैसे ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा, मतलब इसकी नीचे की तरफ जो वेलोसिटी इस पॉइंट से जैसे एक्सेलरेशन की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन धीरे 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 बढ़ती जाएगी, और इस पॉइंट पे जो जिस पॉइंट पे जस्ट स्ट्राइक होने से पहले इस पॉइंट की इसकी जो वेलोसिटी होगी ये होगी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। सेम वेलोसिटी जब स्ट्राइक करने से पहले इसकी होगी सेम वेलोसिटी दैट इज u sin थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इनिशियल वेलोसिटी को हमने देख किया u cos थीटा u sin थीटा, एक्सेलरेशन हमने देख लिया x इक्वल टू 0 ay इक्वल टू -g। ठीक है, और वेलोसिटीज का हमने देख लिया। अगर किसी आफ्टर टाइम t हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम निकाल सकते हैं vy इज इक्वल टू uy माइनस gt। ठीक है, किसी भी टाइम t बाद अगर वेलोसिटी चाहिए तो ui हमारा होगा यहाँ से u sin थीटा। थैंक यू।